मणिपुर का कांड देखो ना, मणिपुर में क्यों लेडीजों का नंगा घुमाया गया। मोदी जी कहाँ गए? संदेश खाली पे भी बोल लो मेरे भाई, खाली मणिपुर ही लट रखा है क्या? सुबह शाम तक मणिपुर दिखाई देता है, संदेश खाली में कौन बोलेगा? संदेश खाली में नहीं बोलोगे? 100 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण करने वाला अकबर है। मणिपुर की बात कर रहे हैं आप ना। कहते हैं कि भैया ये मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी ने ठेका ले रखा है संविधान बचाने का। कहते हैं संविधान जो है खतरे में, मोदी हटाओ संविधान बचाओ। तो बताओ ना बंगाल में क्यों नहीं जा रहे? वहाँ पे तो औरतों को और मारा जा रहा है। दो को सिंह हटा दो, मोहम्मद अखिलेश यादव लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई यार तुम ही तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। योगी जी कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? तो मैं तो साफ कहता हूँ भाई, अगर कोई मोहम्मद राम बनना चाहता है तो स्वागत है, सनातन धर्म में आओ, धर्म परिवर्तन करो ना भैया, धर्म परिवर्तन करो ना। क्योंकि एक तरफ हम इनका व्यवसाय बढ़वा रहे हैं, दूसरी तरफ इनके चाकू तलवारें हमारे पेट में ही डाली जा रही हैं, तो हम विरोध क्यों ना करें भाई साहब? बता दीजिए। वो भी इसी नेम प्लेट के कारण हुए होंगे। जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उस कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि 55 साल राज आपने किया और हिंदू मुस्लिम की जो तुष्टीकरण वाली राजनीति आपने इस देश में करी और आज तक करते हुए आ रहे हो, वो मुद्दा सिर्फ आपका कांग्रेस पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक नारा शुरू से रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सीएम योगी का जो आदेश आया है, कावड़ियों का जो रूट है उस पर नेम प्लेट लगानी चाहिए, इसको लेके क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है रूल। क्यों सही है? एक बात बताइए, जो कांवड़िया वाले हैं वो कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब उनकी पवित्रता बनी रहे इसलिए वो ऐसे दुकान से खाएंगे जहाँ पर कहीं मीट मच्छी या कहीं ऐसी चीज़ें ना बिकती हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना नेम प्लेट जो है बदल के दूसरे का नाम रखते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ सीधा, जैसा भी वो कानून आया हुआ है तो ये बिल्कुल सही है। आप अपना नाम लिखिए, दूसरे नाम क्यों लिख रहे हैं? कोई भी कांवड़िया यात्रा अगर रास्ते में जा रहा है, वो कुछ खाएगा पिएगा, अगर आप अंडा मुँह क्या कहते हैं मुर्गा मछली बना रहे हैं तो उसका पवित्रता खराब हो जाएगी। तो आप अपना नाम लिखिए ना, क्योंकि अगर आप पैसे कमाएंगे तो आप अपने जेब में रखेंगे, पड़ोसी को नहीं देंगे। तो पड़ोसी का नाम मत लिखिए, आप अपना नाम लिखिए। ये बिल्कुल सही। इससे हिंदू मुस्लिम बढ़ेगी? हिंदू मुस्लिम क्यों बढ़ेगी भाई? आप अगर आप दुकान खोलेंगे तो आप अपना नाम रखेंगे ना, दूसरे का नाम नहीं लिखेंगे ना, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? ये बिल्कुल सही कानून है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ना करप्शन है ना कहीं का हिंदू मुस्लिम है। बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है इसके अंदर? मुस्लिमों को उसको टारगेट किया जा रहा है इस आदेश के तहत। टारगेट क्या किया जा रहा है भैया? मुस्लिमों के जो है टारगेट करते हैं कुछ लोग। बताता हूँ, कुछ आतंकवादी वगैरह होते हैं ना, तो मुस्लिम भाई जितने भी हैं उनको टारगेट करते हैं। ये मुस्लिम भाई समझ नहीं पाते। जो योगी जी ये कानून लेके आए ना, ये मुस्लिम के अच्छे के लिए लेके आए हैं। अच्छे के लिए उन्हीं का नाम लेके देखिए। एक बात बताइए, कहीं दुकान पे कुछ मुस्लिम भाई है, कोई बन के बैठा हुआ है, हिंदू का नाम लिखा है, मुस्लिम बैठा है, कोई चीज़ बेच रहा है, कोई खा लिया, उससे कोई परेशानी हो गई, तो वो बेचारा मुस्लिम बाद में फंस जाएगा नहीं फंस जाएगा? और वो कोई मुस्लिम ना कोई आतंकवादी हो तो फिर मुस्लिम का नाम लेके गलत काम कर देगा। तो ये मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छा कानून था। ये गलत मैसेज दिया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बढ़ावा दे रहे हैं योगी जी, इस वजह से इसको कानून को रद्द करना चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रद्द नहीं करना चाहिए, बिल्कुल समर्थन कीजिए। पूरे पब्लिक को, हिंदू मुस्लिम सभी को करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। इससे जो है कांवड़िया वाले जो है उनकी पवित्रता बनी रहेगी। भाई बिल्कुल आस्था की बात है, ये बिल्कुल बनी रहना चाहिए। अगर भाई कोई मुस्लिम भाई भी है, ठीक है, उनका रमजान होता है, वो भी पवित्र रहने की अच्छी चीज़ें खाएंगे, गलत चीज़ें तो खाएंगे नहीं। वैसे जो है हिंदू भाई हो गया हमारा, ठीक है, कांवड़ पे जा रहा है तो वो अंडा मुर्गा थोड़ी खाएगा, सही चीज़ खाएगा ना। तो किसी तरह ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए। तो योगी जी तो बिल्कुल सही कानून लेके आ रहे हैं। जो विरोध में कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत आदमी है। वो वही जो है शंकराचार्य को भी गलत बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? अभी बयान आया, उन्होंने कहा ये जो कानून आया गलत है, अभी क्यों लेके आए, पहले लेके आना चाहिए। तो शंकराचार्य जी से सीधा बोल दीजिए कि आप जाइए, किसी मुस्लिम का कोई मुस्लिम भाई हो या फिर कोई भी गलत आदमी हो, वो क्या कहते हैं हिंदू हो मुस्लिम हो और हिंदू नाम लिखकर आपको अंडा खिला दे, खा लोगे शंकराचार्य जी? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, नहीं खाओगे ना? तो फिर इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहे हो आप? समर्थन कीजिए इस चीज़ का। आप अपना गलत है ये कि हिंदू मुस्लिम हो रही है सर? नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं है। हिंदू मुस्लिम का जब विकास होता है तब तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। जब मुस्लिम भाइयों को घर मिलता है, दवाई पानी मिलता है, बिजली मिलता है और रोड उनके लिए बनाया जाता है, तब हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। हिंदुओं का भी मिलता है। ये हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए कानून आया गया है, ये बिल्कुल सही है। क्या नाम हुआ चाचा? ज्ञान प्रकाश पांडे। पांडे जी क्या कहेंगे, ये जो आदेश आया सही है गलत है? नहीं, मैं कहता चाहता हूँ कि विपक्ष में सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठा कौन रहा है? अखिलेश यादव जी, ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव से मैं ये पूछता हूँ कि पहली बात, आप सिंह क्यों लिखते हो? तुमको सिंह ही नहीं लिखना चाहिए। हाँ, लेकिन इस पे क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट तो किया हूँ, पहले सुनो तो सही। आपके भी कान कम सुनाई देता है क्या आपको? पहले पूरी बात सुनो। अखिलेश यादव को सिंह हटा दो, मोहम्मद अखिलेश यादव लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई यार तुम ही तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। योगी जी कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? कहीं से आप मेरे को सबूत दे दो कि नेम प्लेट पे ही तो बोल रहा हूँ यार। फिर तुम्हारे कान में ज्यादा मैल है क्या? कान साफ करा के आओ। पहले पूरी बात सुनो। मोहम्मद अखिलेश यादव लिखना चाहिए उनको। पूछो क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं। योगी जी ने कहा किया है। मोहम्मद क्यों लिखना चाहिए?
कहाँ से? हूँ, मेरे पीछे मोहम्मद क्यों लगेगा? आप भी बोलना ना, मोहम्मद क्यों अरे लगेगा? आप भी बोलना ना, आप भी, आपके पास भी जाएंगे। सुनो, योगी जी ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि ये केवल मुस्लिम के लिए है स्पेशलिस्ट, वो हिंदू के लिए भी है। हाँ, हिंदू भी अपना नेम प्लेट लिखा है। अब मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारा सनाब क्या है तो मैं नहीं बताऊंगा, गर्व से कहूंगा कि मैं सनातनी हूँ, मेरे पिताजी ये हैं, मेरे बाबा जी ये हैं। मैं थोड़ी ना कहने जाऊंगा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। भाई मैं तो देखो, जैसे भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि वो मोहम्मद क्यों लगाएगा, तो वो सिंह क्यों लगाएंगे? अरे तुम यदुवंशी हो, कृष्ण के रूप हो तुम, तो तुम्हें यार यदुवंशी क्यों नहीं लिखते हो? सीधा यदुवंशी टाइटल में लाओ, सिंह किस लिए लिखते हो? फिर बताइए क्या कहेंगे? कावड़ कावड़ वाला जो रूट है उस पर नेम प्लेट लगनी चाहिए नहीं चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? कावड़ यात्रा पे नेम प्लेट नहीं लगनी चाहिए। जगह जगह भंडारे मेरे गांव में भी होते हैं। मैं मेरठ का रहने वाला, मेरा नाम पवन यादव है। जगह जगह हम सेवा करते हैं लोगों की, कावड़ियों की। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कावड़ियों को, जो हम सेवा करते हैं पहले उसका सेवा का संविधान ले। क्या चलिए बोलिए, क्या कहेंगे बताइए? नहीं लगना चाहिए नेम प्लेट? अरे नहीं लगना चाहिए तो मैं कहता हूँ, जब तुम नाम रखना चाहते हो भगवान के, तो भगवान की मूर्तियाँ भी लगाओ, भगवान के भजन भी चलने दो ना। सिर्फ भगवान का नाम का इस्तेमाल व्यवसाय में क्यों कर रहे हो? असल जीवन में भी करो। मैं तो साफ कहता हूँ भाई, अगर कोई मोहम्मद राम बनना चाहता है तो स्वागत है, सनातन धर्म में आओ, धर्म परिवर्तन करो ना भैया, धर्म परिवर्तन करो ना। अरे भैया, जिस बाप ने तुम्हें पैदा करा उसे बाप तुम मानने को राजी नहीं, तुम बाप बनाना चाहते हो किसी और को, तो गर्व से मैं कहता हूँ आओ हिंदू धर्म में, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे और दिल से हम स्वागत करेंगे आपका। लेकिन आप क्या करते हो? आप हमारे भगवान का इस्तेमाल करते हो किस चीज में? अपना व्यवसाय के लिए। एक तरफ आपको राम काल्पनिक दिखाई देते हैं, उसी राम के नाम पे आप अपना व्यवसाय करते हो। कहाँ का न्याय है भाई? उसके बाद आप उंगली उठा देते हो। मैं कहीं ना कहीं अपने हिंदू धर्म के लोगों को ही कहीं ना कहीं पागल मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो हिंदुओं को अपनी दुकान के आगे नाम लिख देना चाहिए था और हर एक ग्राहक आता उससे राम राम राधे राधे करने चाहिए थी, ताकि उन्हें पता लगता है हमारे सनातनी भाई और इनसे हम सामान लेंगे। इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम इनका व्यवसाय बढ़वा रहे हैं, दूसरी तरफ इनके चाकू तलवारें हमारे पेट में ही डाली जा रही है, तो हम विरोध क्यों ना करें भाई साहब? बता दीजिए। हिंदू मुस्लिम हो रहा है इसी नेम प्लेट की वजह से। शंकराचार्य ने ये बोली आज बात। इस नेम प्लेट के कारण मुझे लगता है कि जो कश्मीरी पंडितों को मारा गया था वो इसी नेम प्लेट के कारण मारा गया होगा। जो भारत के टुकड़े हुए वो भी इसी नेम प्लेट के कारण हुए होंगे। जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उस कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि 55 साल राज आपने किया और हिंदू मुस्लिम की जो तुष्टीकरण वाली राजनीति आपने इस देश में करी और आज तक करते हुए आ रहे हो, वो मुद्दा सिर्फ आपका कांग्रेस पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक नारा शुरू से रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस पर वो सबका साथ सबका विकास हो रहा। नेम प्लेट तो मणिपुर का कांड देखो ना, मणिपुर में क्यों लेडीजों का नंगा घुमाया गया? मोदी जी कहाँ गए? संदेश खाली पे भी बोल लो मेरे भाई, खाली मणिपुरी लट रखा है क्या? सुबह शाम तक मणिपुर दिखाई देता है, संदेश खाली में कौन बोलेगा? संदेश खाली में नहीं बोलोगे? 100 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण करने वाला अकबर है। मणिपुर की बात कर रहे हैं आप ना। कहते हैं कि भैया ये मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी ने ठेका ले रखा है संविधान बचाने का। कहते हैं संविधान जो है खतरे में, मोदी हटाओ संविधान बचाओ। तो बताओ ना, बंगाल में क्यों नहीं जा रहे? वहाँ पे तो औरतों को और रोड मारा जा रहा है, 4-4 बंदे पकड़ रहे हैं औरतों को। तो बोलिए। हाँ, मणिपुर में बोल रहा हूँ ना। मणिपुर में जब बात होती है तो राहुल गांधी वहाँ से भाग जाते हैं। यूपी में योगी जी बैठे हैं, कोई नंगा करके घुमा दे लेडीज को, मैं दावा करता हूँ योगी जी अगर छोड़ दे उसको। हाँ, तो यही पूरे देश में भी होना चाहिए। नेम प्लेट पे विरोध कर रहे हैं कि नेम प्लेट लगेगा तो नहीं विरोध कर रहे भाई, लगना चाहिए। दोगलापन हो गया। दोगलापन इसे कहते हैं, यही दोगलापन है भाई। दोगलापन मत किया करो, इसलिए कहते हैं भाई साहब। सुनो, राहुल गांधी जी को मैं सीधा बोलता हूँ कि आप बंगाल कब जाएंगे? मोदी जी की बात आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि संविधान आप ले रहे हो ना कि मोदी जी के हैं, तो फिर खतरे में संविधान। आपके रहने पर अगर संविधान बच रहा है ना, तो सबसे पहले बंगाल जाओ। वहाँ पे औरतों के साथ रोज रेप हो रहा है, रोज हत्या हो रही है, रोज मर्डर हो रहा है। तो सबसे पहले आप जाओ, संविधान बचाओ। संविधान खुद खोल के खड़ा है कि आओ संविधान मुझे, राहुल गांधी बचाओ मुझे। अब जाओ बोलो उनको। क्या कहेंगे इस पे? क्या कहेंगे नेम प्लेट वाले बयान? पहले बताइए। नेम प्लेट सही है, ठीक है, पर हम अपनी आंखों देखी जहर तो नहीं खा सकते। जब हमें पता है ये आदमी गलत है, हम उसके साथ नहीं जा सकते, ठीक है। योगी जी ने यूपी में गुंडागर्दी खत्म कर रखी है। जिस टाइम बैठे थे शपथ ली थी, ये बोला था अगर बदमाशों बदमाशी करनी है तो यूपी छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी, और उन्होंने छोड़ दिया। आज के टाइम में यूपी सेफ है हमारी,
कोई बहन बेटी थी अखिलेश यादव के समय में नहीं थी। अखिलेश यादव के समय भी इतनी सेफ नहीं थी। फिर दोगलापन अभी अभी अखिलेश यादव की समर्थन कर रहे हैं, फिर कह रहे हो, फिर कह रहे हैं कि जो है यादव का समर्थन अभी नहीं समर्थन किया। किया इन्होंने, मैंने कहते हैं, सच्चाई का समर्थन किया, अखिलेश यादव का समर्थन नहीं किया। दोगलापन मत करो अभी, अखिलेश ऑन यादव का कैमरा कर रहे हो। समर्थन नहीं किया मैंने। अखिलेश यादव के रहने कह पे रहे कि संविधान के खिलाफ है जो नेम ये प्लेट बोला वाला। यादव के काहे पीछे को संविधान के खिलाफ है भाई? अगर मेरा दुकान है, हद से बोलूंगा भैया मैं सनातनी हूँ, और ये दीपक शर्मा, सनातनी दीपक शर्मा का ये जो टी स्टॉल है या फिर फूड स्टॉल है, मेरे नाम से चलेगा। मैं अगर खोला है तो मैं दूसरे का नाम नहीं लिखूंगा, पैसे कमाऊंगा तो अपने जेब में रखूंगा, अपने जेब में रखूंगा, पड़ोसी को नहीं दूंगा। ये शायद रखता है कि दूसरे दिन है। भैया ऐसा है ना, अगर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, दूसरे का नाम लिखेंगे, मुझे लग रहा है आप अपने बाप को भी नहीं बोलेंगे, दूसरे का बाप के का बाप नाम बोलेंगे। नहीं लिखूंगा, मैं किसका लिखूंगा? मैं अपनी कौम के पीछे, यादव के पीछे मोहम्मद क्यों लगाऊंगा? फिर दोगलापन, क्यों लगाऊंगा? फिर दोगलापन। अभी इन्होंने बोला था बोला कि मोहम्मद नेम प्लेट लगाना है, मैं क्यों अखिलेश लगाऊंगा? यादव के लिए बोला था महाराज। अखिलेश यादव के लिए बोला, मैंने अपने लिए बोला, यादव के लिए। यादव कुल में मैं भी आता हूँ, यादव के पीछे मोहम्मद क्यों लगाऊंगा मैं? एक मिनट सर, एक मिनट। अभी इन्होंने बोला था कि भैया नेम प्लेट जो है बिल्कुल गलत है, इसका मैं सच्चाई समर्थन नहीं के लिए करता, हम गर्दन तो अभी कटवा दोगलापन सकते क्यों हैं। किया? जो बिल्कुल भी समर्थन बोला का, उसका करके। दोगलापन मत करो। रुकिएगा एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? भैया पहली बात आता हूँ, भैया मणिपुर चिल्ला रहे थे, ठीक है। मणिपुर 1.5 साल से चल रहा है। अगर वाकई में काम करना है तो पहला काम कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और डायरेक्ट होम मंत्रालय के पास वो होना चाहिए, ताकि वो जो सुधारने के लिए काम करना पड़े कर सके। लेकिन साथ में बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए।